हमारे यूट्यूब परिवार में आप लोगों का स्वागत है। हम आपके लिए लेकर के आए हैं, पहले अपने पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ लिया था 18वें क्वेश्चन के तक। आज हम शुरुआत करेंगे 19वें क्वेश्चन का, जो हमारे पास स्क्रीन पर लगा हुआ है। सभी इसको सॉल्व आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर नहीं होगा तो हम आपको बताएंगे। कोशिश करें। देखो कि सबसे पहले यहाँ हम क्वेश्चन को देखेंगे। 78.5% ऑफ 640 प्लस 36% ऑफ 785 माइनस प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर 29 मल्टीप्लाई 21। इसको सॉल्व आउट करना है और इसको जब सोल्व करोगे तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आप x मान सकते हो। लेकिन एग्जाम में हमको जब एसएससी के अंदर हम एग्जाम में बैठेंगे तो आपको ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि आप कम से कम समय में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते। इसके लिए देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, कंसेप्ट समझा रहा हूँ। ध्यान दो कि भाई 78.5% का 640 पॉइंट से एग्जैक्ट प्लस 36% का 785 माइनस प्रश्नवाचक बराबर 29 मल्टीप्लाई 21 है, तो यानी कि 609 हो गया। अब अपन इसको सॉल्व आउट करेंगे तो देखोगे 36 और 64 हमारे पास में 100 हो गया। ये परसेंटेज को मल्टीप्लाई में तो 64 पे मान सकते हो, 36 पे तो है ही। 64 और 36 कितना हो गया? 100%। और मैंने तुमको जब क्लास स्टार्ट करी थी तो मैंने बताया था आपको 100% जो होता है वो होता है 1 के बराबर। 200% जो होता है वो कितने के बराबर होता है? 2 के बराबर। 200% यानी कि 200/100। तो 200 को 100 से काटेंगे कितना आता है? 2। तो उसी तरीके से मैं अब यहाँ देखो 64% और 36% यानी कि कितना हो जाएगा? 100%। और 100% का मतलब होता है 1 होता है। और जब इन दोनों में से 785 कॉमन आ जाएगा तो 785 का 100% और 100% का मतलब होगा 1 माइनस प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर 609। और जब ये जो 609 है प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आप x मान सकते हो। x इधर को चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, 609 इधर को आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 785 माइनस 609 बराबर x मान कितना आ जाएगा? 176। कितना आएगा? 176। ये तुमको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर 20 नंबर सब करने की कोशिश करें। आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन, कोशिश करें सभी। सभी कोशिश करते रहे क्वेश्चन को करने की। देखिए 1.7% ऑफ 800 का 2.5%। ये परसेंटेज है, परसेंटेज की फ्रैक्शन मैंने आप लोगों को पहले सिखाई है। फर्स्ट क्लास मैंने परसेंटेज की जो ली थी उसके अंदर मैंने आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन से परसेंटेज की ही क्लास ली। लेकिन अब आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए परसेंटेज क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें नहीं बतानी। तो 1.7% ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 800 का 2.5% यानी कि 1/40 ये आना चाहिए, डायरेक्टली कैलकुलेट करना आना चाहिए। का 1 बराबर 382.5 वही पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, काटना चाहोगे काट दोगे। और अब वो छोटी बच्चों की जैसी स्थिति तो आप लोगों को करनी नहीं है कि भाई काटना पीटना पॉइंट उठाना फिर जीरो लगाओ, पॉइंट उठाओगे 10 लगेगा, वहां पॉइंट उठाओगे 10 लगेगा, काटना ये नहीं। अब तुम कंपटीशन के स्टूडेंट
85 परसेंटेज का 100 लग जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 17 से काटोगे 17 दूना 34, 17 दूना 34 और 17 पंजो 85, 225 हो गया। और 225 हमारे पास में है और हमारे पास में बचा है 8 का 1/40 का 1 बराबर कितना है 225। 8 से काटोगे 8 पंजो 40, ए को 1 से गुणा करेंगे ए बराबर आ जाएगा 225 से जब तुम गुणा करोगे यानी कि यूनिट डिजिट हमारे पास में जो आएगा वो आएगा 5 बचा 25। 5 यूनिट डिजिट हमारे पास में सिर्फ दो ऑप्शनों में दे रखा है, ना सी में है ना डी में। हम ऑप्शन देखेंगे दो। अब कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो कैलकुलेट करोगे भाई पंजो 110 और 50 25 यानी कि कितना आएगा भाई 1125। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्क्रीनशॉट ले लें सभी। देखो क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने स्क्रीन पर। कोशिश करें कम से कम समय में इसको सॉर्ट आउट करने की, करो कोशिश करो। समय का अभाव है, कम समय में आंसर देने की कोशिश करें। जितने कम समय में आंसर देना सीख जाओगे तो समझो कि एग्जाम क्वालिफाई अपने आप हो जाएगी। यदि 240 का a% सी है, कोशिश करें फ्रैक्शन बनाएं, कैलकुलेट करें, सभी अपनी अपनी कॉपी में कैलकुलेट करते रहें। देखो 240 इसको हम ऑप्शन से कर सकते हैं और हम यही करेंगे कि ऑप्शन से करने की कोशिश करें। 240 का a/100 बराबर कितना होगा भाई सी। फ्रैक्शन में तोड़ देते हैं इसको। फ्रैक्शन में कैसे तोड़ोगे, जैसे 0 से 0 हो गया भाई, 2 से काटोगे 12, 2 से काटोगे कितना 5। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे a का मान, अब इसको निकाल सकते हो a/c, a/c, a/जो c होगा हमारे पास में a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। रेशियो आ गया हमारे पास। हमसे क्वेश्चन यही पूछना चाह रहा है कि a + c का मान ज्ञात कीजिए। a + c का मान ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, अब तुम और क्वेश्चन को बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो क्योंकि क्वेश्चन में और आगे दे रखा है a और a का c%। अब a यानी कि 5 का c%, c कितना 12, 12 का फिर 117.6% आराम से बढ़ा सकते हो क्वेश्चन को, तुम्हारे ऊपर है। लेकिन हमको कम समय में आंसर देना है और जो कम समय में आंसर दे पा रहा है वही नौकरी ले पा रहा है। और आज के टाइम पे सब कर रहे हैं, एग्जाम में बैठने वाला हर स्टूडेंट ये सोच के जा रहा है कि मैं एग्जाम को क्वालिफाई करके आऊंगा, मेरे को सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन सिलेक्शन वही स्टूडेंट ले पा रहा है जो यानी कि कम समय में क्वेश्चन को कर पा रहा है। और नौकरी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नौकरी है तो सब कुछ है, नौकरी नहीं है तो कुछ नहीं है भाई। नौकरी ना मिली तो मान लो आज की भाषा में बोले ना, नौकरी भी ना मिले भाई, कोई ना। देखो अब बात करें a + c, a + c का मान ज्ञात करना है यानी कि a + c बोले तो 5 + 12 कितना होगा भाई 17। जो भी ऑप्शन होगा वो 17 का फैक्टर होगा। चारों ऑप्शन में क्या चेक करो, 17 का भाग दो, 17 एकम 17 कितना बच गया 26, ये नहीं है। 17 एकम 17 कितना बच गया 9, 90 नहीं है। 17 का ये भी नहीं है, कौन सा है ये 17 एकम 17 कितना 17 चौक 68, ऑप्शन ए। ऑप्शन से कैलकुलेट करने हैं, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है अपन को फालतू का टाइम वेस्ट करने की। अपन को यहाँ देखो कि एक बात बताओ, मैंने तुमको बहुत पहले सिखा चुका था जब मैंने फर्स्ट क्लास ली थी, तो फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने आपको परसेंटेज फ्रैक्शन सिखाया। आप कोशिश करें कि वो क्लास को अगर परसेंटेज समझना है तो क्लास को 2 से 3 बार जरूर देखें, जिससे आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी और क्वेश्चन कम समय में आप अटेम्प्ट कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर 22वां, कोशिश करें
करें भाई। हमको दिया हुआ है यदि फोटोग्राफर शब्द में पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होती है। ये देखो कि भाई सबसे पहले फोटोग्राफ हमारे पास में पीएच और यहाँ है पीएच, इन दोनों के स्थान पे वो क्या लिखना चाह रहा है, यहाँ भी एफ लिखेगा और यहाँ भी क्या लिखेगा एफ। आया हुआ क्वेश्चन है सीपीओ 2019 के अंदर पूछा गया सवाल है। तो देखो कि छोटी मोटी एग्जाम का नहीं है लेकिन क्वेश्चन बहुत बोलते हैं ना बहुत लॉलीपॉप सवाल। देखो कुछ नहीं, सिर्फ स्टूडेंट को गुमराह कर रहा है, कुछ नहीं। देखो पीएच दो स्थान के स्थान पर कितना लिखा, दो हमको दो अक्षर जो है उनके स्थान पर एक अक्षर लिखा है। तो यानी कि टोटल अक्षर कितने कम पड़े, दो। कितने पे, टोटल अक्षर कितने हैं 10। तो परसेंटेज लगाना कितने परसेंट की कमी हुई, यानी कि 2 की कमी हुई कितने पे 10 पे, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 0 से 0 यानी कि कितना परसेंट की 20%। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। देखो भाई करो, क्वेश्चन को करें, सॉर्ट आउट करें। कोशिश करें जल्दी क्वेश्चन को आंसर देने की। भाई क्वेश्चन है चाहे कोई संख्या मूल संख्या से 6 गुना हो जाती है तो संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। तो भाई क्वेश्चन बहुत सीधा है, सिंपल सा है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कोई संख्या 1 है तो कितनी होगी 6, कितनी बढ़ गई 5, कितना बढ़ गई भाई +5, 5 बढ़ गई कितने पे 1। एक चीज और बता दूं, हर बच्चे के हर स्टूडेंट के समझ आ जाएगा कि भाई जब हमसे पूछना चाह रहा है यहाँ वृद्धि तो जो डिफरेंट आ रहा है वो तो ऊपर, और वृद्धि पूछ रहा है तो नीचे छोटी संख्या, और अगर यहाँ पे कमी पूछेगा तो बड़ी संख्या। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि नीचे 1 रखें या फिर 6 रखें, ठीक है। तो 5/1 मल्टीप्लाई कितना 100, तो यानी कितना परसेंट की वृद्धि हो जाएगी भाई 500%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 24 करें, कोशिश करें। चाहे दो संख्याएं 4/5 अनुपात 5/6 के अनुपात में से है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। कोशिश करें, कोशिश करें कम से कम समय में आंसर देने की। बहुत सिंपल, कोई टाइम नहीं लगना चाहिए, हर स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। अब तक तो मैं देख पा रहा हूँ कि अब तक तो सबके आंसर आ जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं, क्यों, क्योंकि अब पढ़ी में आपको तो आजकल के बच्चों को क्या चाहिए, मजा किस चीज में आता है, और जिस चीज में हमको इंटरेस्ट आता है हम वही काम करते हैं। जो कठिन होता है वो काम हम करते नहीं है, क्यों, क्योंकि उसमें तो हमें दर्द सहना पड़ता है। जो आसान है जैसे इंस्टाग्राम पे नचनिया नाच रही है, हम रील स्क्रॉल करते जा रहे हैं तो उसमें हमें इंटरेस्ट आता है, उसमें इंटरेस्ट आता है, उसको हम चाहे 4 घंटे देख लें नहीं। लेकिन जो सोनू सर की जो क्लास है हमें हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसकी क्लास को देखना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना रीलों को स्क्रॉल करना जरूरी है, चाहे 4 घंटे घर का कुछ भी काम भी नहीं। और घर का ने काम बता दियो बीच में तो जाने को मान लो कि बहुत बड़ो अन्याय कर दिया, बहुत तगड़ो गुस्सा। अरे मैं यूं हूं पढ़ लो फाइन आ देखो। अब तुम रील स्क्रॉल कर रहा हो, बाद में बेलदारी करोगे ना तावड़ा में, पसीना पूछने भी टाइम ना मिले, और अगर पसीना पूछने लग गया तो मालिक ने उठाएगा भाई आज तो आगो
कल मत आ जाओ, क्योंकि तेरी बस की बात ना है, काम वाम कर बाकी। और यहाँ हमारे को पेड़ के नहीं बना रखे, जब उनको तोड़ तोड़ के समझ लो। और भैया तुम एक बहुत गर्व की बात बताओ कि ब्याह भी वही को नौकरी भी अच्छी वही को मिलेगी, जो तरीका तुम समझो ना, जिस तरीके से जैसे कि ब्याह में जाओ, आजकल ब्याह का सीजन चल रहा है, और ब्याह में हलवा में बादाम और काजू डाल दे ने तो स्वाद बढ़ जाए। और भैया वही तरीके से अगर लड़कों काड़ो भी है ना, काड़ो बिल्कुल काड़ो भूषण, और अगर वो सरकारी नौकरी है तो भैया वो काड़ो भी कालिया भी चल जाएगा कभी, समझ में? तो अब तुम देख लो, कोई दिक्कत ना है। और ये क्रीम पाउडर है ना, क्रीम पाउडर पोतवान में कोई फायदा ना, सबसे अच्छी जो क्रीम है वो सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी लग जाओ, अपना आप चेहरे पे ग्लो आ जाएगा, सारा रिश्तेदार यार दोस्त सब अपना आप तुमको तुम्हारे छपे पे लग जाए। देखो तुम्हारे क्वेश्चन पे आते हैं अपन, 4/5, 4/5 और 5/6 क्या अनुपात, चाहे दो संख्याएं 4/5 5/6 के अनुपात में से हैं तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। अब ये बटे की फॉर्म में है, भिन्न की फॉर्म में है, तो हम इनको रेशियो की फॉर्म में तोड़ देने के लिए क्या करेंगे भाई, 5 और 6 है, एलसीएम लेंगे कितना 30, 30 से दोनों को मल्टीप्लाई करें, 5 6 का 30, 6 6 का 24, अनुपात 6 5 30, 50 25, कितना होगा भाई 24 से कितना हो गया भाई 25, 24 से जब 25 हो गया तो कितना बड़ा 1, कितना बड़ा भाई 1, कितना बड़ा 1। अब अपन से पूछा गया है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, यानी कि वो पूछना चाह रहा है दूसरी संख्या से। ये ध्यान रखना, कहीं 1/24 कर दो, 100 चौक 96 और 4% लगा दो, अरे मरे जाओगे। नहीं, दूसरी संख्या से 1/25 मल्टीप्लाइंग 100, 25 चौक 100, यानी कि 4% का ही आएगा, कमी आएगी या वृद्धि आएगी, क्योंकि दूसरी संख्या सु जब वो पूछवे चाह रहे तो दूसरी संख्या सु या होगा ही है 24, यानी कि कमी, और एक की जब कमी हो रही है तो यानी कि यहाँ पे 4% की कई होगी भाई कमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25, कोशिश करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन मान लो, इसके ऑप्शन नहीं दिख पा रहे हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ आप, चार ऑप्शन दिख जाना चाहिए, ये देखो 4 ऑप्शन दिख पा रहे हैं, कोशिश करें, कोशिश करें क्वेश्चन को पढ़ने की, फोटो आउट करने की कोशिश करें, जब तक क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा भाई, जब तक अपन खुद कोशिश नहीं करेंगे जब तक सब कुछ हलवा थोड़ी है जो जी मर्जी करे लगा दिया, नहीं ऐसे नहीं होगा भाई, कोशिश करें। 1894 का 74% उसी संख्या के 39% से कितने प्रतिशत अधिक, 74%, सीधा कर सकते हो तुम, 1894 का 74% दे रहे, बेवकूफ मर जाओ कहीं, ऐसा ना करो, जिसका तुम कर विचार रहो, कहीं क्यों कर रहा हूँ 1894 का 74%, 74/100 होगा 100, फिर बराबर कर रहा हूँ मैं 1894 का 39/100, अरे ये ना करना, इन नौकरी ना मिल रही, बात तो वही आ गया 1894 1894, अरे ये मत करो, नौकरी लगवाए धक्का ना देना। अब तुम क्लास में ले रहा हूँ सोनू सर की, अब यानी एक ही चीज सोच
नौकर अपना हो जाना। और इतना अगर जब भी होगा जब तुम हमारा सपोर्ट करोगे, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट और शेयर भी करना, वही दबा जितना भी कॉन्टेक्ट है ना तुम्हारा, जितना भी कॉन्टेक्ट नंबर है सब उनके पास पहुंच जाना चाहिए। और खाबो मिस हो जाए लेकिन सोनू सर की क्लास लेना जरूरी है। सारे दिन में एक घंटे मेरे क्लास के लिए ना निकाल सकूं, एक ही 2 घंटा मांग रहे हैं हम। देखो 74 परसेंट कर जाएगा, डायरेक्ट लिख दो 39। कितना अधिक है ये, कितना है 35। और जब यहाँ 35 अधिक है तो एक बात बता दो ना मेरे को, यहाँ से 35 ही तो अधिक है, ठीक है भाई। और जब ये 35 है तो 39, मैं तुमको सॉल्यूशन करके बताऊंगा, तुम करने लग जाओ टाइप 35/39 मल्टीप्लाई 100, हमको 39 को फायदा आवे और 39 को फायदा आता तो तुम मेरे से पढ़ पाओगे ना, कोई बड़ी बड़ी कोचिंग में जाकर और थाला पैसा बर्बाद कर रखा था। अरे मैं तुमको फ्री में सिखा रहा हूँ सारी चीज, पूरी चीज एक्स वाई जेड जो दुनिया तुमको पेड कोर्स के अंदर दे रही है, मैं बात सारी चीज तुमको फ्री में अवेलेबल करवा रहा हूँ। और फ्री में क्यों दे रहा हूँ भाई, मेरे भी लालच है, मैं भी चाह रहा हूँ कि मेरा चैनल उठ जाए, अच्छे से अच्छा कंटेंट दूं और हर गरीब माँ बाप को, जो बेटो बेटी है, जो माँ बाप कैसे कैसे करके पढ़ा रहा है, वो अपनी थोड़ा बहुत नेट वेट को रिचार्ज करवा कर देते, इतनी बस की तो तुमको फ्री में सारी चीज दे रहा हूं मैं, बहुत अच्छा कंटेंट दूंगा। तुम अगर मेरी रेगुलर क्लास ले लोगा तो तुमको कहीं जाने की जरूरत ना है, कहीं पढ़वा की जरूरत ना है, एक ही चीज जगह में सारी चीज। और तुम सपोर्ट करोगा तो पूरी क्लास लगवा दूंगा, सारी सब्जेक्ट की क्लास लगवा। देखो अब 39 है, 39 है 100%, कितना परसेंट के बराबर है 100%। अगर मैं 39 का 10% निकालूं या का 10% निकालूंगा तो 10% हुए 3.9 हुए, 3.9 हुए। और 3.9 हुए अगर मैं 39 में के लगभग 4 कम कर दूं, भाई थोड़ा सा ही तो कम है 4, थोड़ा सा कम है तो यहाँ मैं थोड़ा सा ज्यादा ले लूँ, 10% से थोड़ा सा और ज्यादा कम कर दूं तो 10% कम होना चाहिए, यानी कि 100% में के 10% थोड़ा सा ज्यादा कम, यानी कि 90% के पास में रहेगा ऑप्शन। ऑप्शन देखो हमारे पास में सिर्फ 90% के पास में ऑप्शन ए ही है, तो ऑप्शन से करना है पढ़ो, ना कि कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन में टाइम बर्बाद ना करो, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता था तो स्टूडेंट ऐसा सोच रहे हैं या मास्टर खांसू आए और या मास्टर को बात ही घड़ी करे, तो बड़े हैं या अपन को यह लगे कि आपने जिंदगी में बात करे, वो बात ही बात करे, वो ना सिखाए सकता है। मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा कंसेप्ट लेकर आया हूँ, जो एक बार पढ़ लो बस जिंदगी बना दो। करो, कोशिश करो, सबके सब कोशिश करो, जल्दी करें। देखो कल होगा, अगर नहीं समझ पा रहा है तो देखो, एक ही संख्या पे 80% और 65% का अंतर, 80% और 65% का अंतर, संख्या सेम, संख्या में कोई फेरबदल ना है, 80% और 65% का अंतर 135 में उस संख्या का 49% क्या है। अरे मर जाओ या बिना हो ना, तो तब को वेरो देख लो, बिल्कुल 1% जो को भी इसको देख लो, गिनो मत देखो, देखो भाई 80%, 80 और 65, अब तुम काट में बैठ जाओ, क्यों तुमको तो आदत पड़ गई। अरे भेजा इन दोनों का अंतर कितना है 15, अब जब 15 को अंतर है, महांतर तरफ हमको 135, 135/15, ठीक है। और क्या हमारे पास में ऊपर अंतर तो नीचे अंतर, और क्या
49 को 9 से गुणा करके बैठोगा। अरे भेजाओ, तुम्हें दिमाग कितना ना है। 9 को 9 से गुणा करो, इकाई इकाई आएगा 1 और मात्र ऑप्शन नंबर डी के अंदर ए की तरफ है, इकाई अंक 1 है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलो, जल्दी चलो, जल्दी जल्दी कोशिश करें। अरे भाई या तो बिल्कुल गणों सीधा हो। कोशिश करो बहुत जल्दी, आराम से, कोई बड़ी चीज नहीं। 16% बढ़ा, 16% की फ्रैक्शन मैंने तुमको बताया। अगर फिर भी ना आए कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, मैं भी सिखा रहा हूँ तुमको। 4 चौक 16, 400 काटोगा कितना, 25, कितना होगा भाई 25। अब एक बात बता दो, 25 में 4 दो जो कितना हो जाएगा 29, और 29 बराबर का ही तो हो जाएगा 1914। ऊपर 16% बराबर होगा 1914 बटे कितना हो गया 29, और उस वह संख्या क्या, यानी कितना आएगा 25। अब एक बात बता दो, काटो तो तुम आना चाहिए 9, 9 को फाड़ो इतनी बार बोलो कि लगभग तुम्हारा यार जो कटे हैं ये पूरा पूरा कट जाना चाहिए कि एक भी बकाया नहीं रहे। तो 29 को काट दो, 29 को जब तुम काटोगा तो यानी कि ये अपने पास में कितना है वो 66 सेकंड जो 30 66 पर कर दो। और अब जब तुम यहाँ को काट लिया तो गुणा कर लो, और गुणा तो तुमको करना ही पड़ेगा भाई, कोई इलाज को नहीं। आपको कितना है वो, लगभग कितना आ रहा है तुम्हारे हिसाब से भाई। अगर ऐसा गुणा ना कर सको तो इसको तोड़ो उसी को किसा। अब भाई 60 प्लस 6 66 गुणा कितना है 25, 25 6 का 150, यानी कि 1500। कितना होगा भाई 1500, और 1500 में प्लस 15 6 की 25 6 का 150, कितना भाई 150। तो ये कितना होगा 1650। तो हमारे पास में क्या है 1650। कोशिश करो, बिगर कोशिश का कुछ नहीं होगा। जब तक कोशिश नहीं करोगे जब तक कुछ नहीं होगा। ये परावा को अलग अलग तरीका, कोई टीचर जैसा करा दे, कोई टीचर जैसा करा दे। अब ऊपर ने ऐसा करा दे, या फिर ऐसा भी कर सका कि 25 कितना होगा 4 बढ़ो कितना होगा 29, 29 हमारे पास में दे रखा हो कितना 19 को 14 जो कितना गुना जाएगा 66, जो भी काट लिया हमने। और जब यह 66 गुना जाए तो यहाँ भी 66 गुना जाएगा, कितना आ जाएगा 1650। कितना, ऑप्शन बी। यहाँ सारा तरीका है, सबका टीचर का अलग अलग तरीका है पढ़ाना। या फिर एक जो बिल्कुल बेसिक मेथड ऑफ करें वो ये हुआ है, एक संख्या जो 16% बढ़ने पर, यानी कि x प्लस x का 16%, यानी कि 16/100 बढ़वा पे वो कितनी हो रही है 1914। अब यहाँ पे कैलकुलेट करोगे कितना हो जाएगा 116, 116x हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा 100। अरे तू भाव गड़बड़ लगे बढ़ाओ मत करो इनके चक्कर में, यही कर लो तुम। अगला क्वेश्चन की तरफ चलो। अगला क्वेश्चन 28, करें कोशिश करें। थोड़ा सा ऑप्शन जो है नीचे चला गया, कोशिश करें, कोशिश करें क्वेश्चन को जल्दी से करने की। चलिए अपन देखो यहाँ 15% वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 15% बढ़ाने पर 19,320 हो जाती है। तो 15% अभी बताया मैंने तुमको भाई 15% है, तो 15% की जब तुम फ्रैक्शन बनाओगे ना तो कितना हो जाएगा 5,000 और 20 यानी कि कितना होगा 23। और 23 है हमारे पास में कितना दर रखा है
19,320 19,320 का रखना। अब तुम कितना बार कर सकते, 3 का फायदा में 300 का, यानी कि मैं अपना काटना बहुत तरीका। अब 23 8 और फिर 4 यानी कि 840 हमारे पास में 0 बचा। ठीक है, अब 840 हो गया तो यहाँ भी 840 गुना जी आएगा। कितना आएगा भाई 840। और जब ये 840 गुना जाएगा तो हमारे पास में 2 जीरो तो यूनियन आएंगे, 3 जीरो वाला ऑप्शन तो हमारा कट ही गया। हमारे पास में लास्ट में कितने जीरो आएंगे भाई 3 जीरो। और 4 गुनी 8 जो तीसरा नंबर पाया वो वाली का आएगा 8, लेकिन दोनों में 8 8 फंस गए। अब अपन करें तो क्या करें, एग्जाम का ही ऑप्शन है सेम टू सेम, अपन कुछ नहीं करना अपनी तरफ से। 4 गुनी 8 और 8 दूनी 16 तो क्या आ जाएगा भाई 16,800। ये नहीं आएगा 17,800। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नंबर जल्दी करें। जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो यह सम की 140% हो जाता है। वह संख्या क्या है? फ्रैक्शन बना दो 0 से 0 यानी कि 7/5। भाई ना बनाओ वालों कोई दिक्कत ना है, बिल्कुल मत घबराओ। दोनों पर हमारा साथ है 140/100 0 से 0 और 7/5। सब हमने तो कर लिया, हमको तो आ रहे भाई 507 होगा मतलब कितना बढ़ गया 2। हमारे अनुसार 2 बढ़ गया, जबकि सवाल के अनुसार कितना बढ़ रहे हैं 216 बटे कितना 2। तो मल्टीप्लाई के कुछ बेचारे तो वह संख्या है 5। एक बात बताओ 5 यानी कि या तो आ सकेगा क्यों, क्योंकि जो ऑप्शन आएगा वो 5 को फैक्टर आएगा और 5 को मल्टीप्लाई आ रही है यानी कि अपनी फैक्टर एक ऑप्शन फैक्टर। अब काटते हैं या 2 से काट दें कितना 10 यानी कि 108 और 108 को मल्टीप्लाई कर दो 8 पंजों 40 4 5 54। ठीक है 540। अगला क्वेश्चन आज के लिए लास्ट क्वेश्चन अपना कोशिश करें। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल। यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है, 85% 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या है, संख्या ज्ञात कीजिए। कोशिश करें जल्दी करें और जल्दी से जल्दी कोशिश ये करें कि भाई सबके आंसर आना चाहिए। आगे होगा मेरे साथ सब 85%। 85% की फ्रैक्शन जब अपन बनाए गए तो 17/20 कितना हो जाएगा भाई 17/20। 17/20 यानी कि कितना जुड़ जाएगा सम की संख्या बनावा के लिए 3 जुड़ जाएगा। जो हमारे पास में कितना रखा है 75। 75/3 कितना है भाई 75/3। और हमसे क्या पूछना चाह रहे हो तो सम वही संख्या है, संख्या ज्ञात करो, यानी कि हमसे पूछना चाह रहे 20 और 20 को मल्टीप्लाई हमारे पास में आएगा 3 से काटेगा कितना 15 फिर 25 कितना आ जाएगा भाई 25 की 75। अब 25 गुना 50 यानी कितना आ जाएगा भाई 5। कितना आ जाएगा भाई 5। हमारे पास में आज के लिए हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंटों को जोड़ने की कोशिश करें ताकि अपना जो परिवार है एक हर डिस्ट्रिक्ट हर राज्य के अंदर सभी एक युवा बेरोजगार जो है अपने रोजगार तक पहुंच सके, जो अपना सपना है जो भी गवर्नमेंट जॉब का जो सपना है उसको पूरा कर सके। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आपका अपना सोनू सर।